गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं विश्वास पांडे बैजनाथ भरद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बड़ी पूजा करवी चित्रकूट से आपके लिए आज कंप्यूटर साइंस विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर का वीडियो लेकर के आया हूं। आज के इस चैप्टर में हम अध्ययन करने वाले हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आपने सुना भी होगा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आज उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमें आज चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को मानस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है। आज की क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास 10th का जो लेसन है 4, वो पार्ट 1 के तौर पर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि आज के इस पार्ट 1 में हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के किन किन तत्वों या किन किन पॉइंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला है लाइनक्स का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ लाइनक्स। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लाइनक्स के मौलिक गुण तथा विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है लाइनक्स की कमियां, ड्रॉबैक ऑफ लाइनक्स, लाइनक्स की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लाइनक्स, लाइनक्स के इंटरफेसेस ऑफ लाइनक्स। इन सभी टॉपिक्स पर आज हम अपने पार्ट 1 पर अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा, सेकंड पार्ट, उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आने वाली है। तो चलिए हम अपने पार्ट 1 पर स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक पर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइनक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइनक्स, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि लाइनक्स क्या है। आपको पता होगा लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने सुना होगा पहले कभी विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी प्रकार से लाइनक्स भी एक महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। अब बात आती है सॉफ्टवेयर। सबसे पहले क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो डेटा और कोडों के समूह से प्रोग्राम का निर्माण होता है। जो सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि वह प्रोग्रामों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी प्रोग्रामों का समूह ही सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है। तो प्रोग्राम बनते हैं वो डेटा और कोडों के माध्यम से बनते हैं। अब जब प्रोग्रामों के समूह से सॉफ्टवेयर बन जाता है, तो वही प्रोग्रामों का समूह जो सॉफ्टवेयर होता है, उसी के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा सम्मिलित है, यानी कि वो प्रोग्रामों के कोड से बनता है, यानी प्रोग्रामों का जो समूह होता है उनके द्वारा हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। सॉफ्टवेयर के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रकार होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए ही बनाया गया है, यानी कंप्यूटर सिस्टम के यानी कंप्यूटर प्रणाली के लिए जिसको डेवलप किया जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक महत्वपूर्ण प्रकार है। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता तथा हार्डवेयर यानी यूजर एंड हार्डवेयर के मध्य एक सामंजस्य स्टैब्लिश करता है, यानी कि एक आपस में दोनों के बीच में एक ऐसा वातावरण देता है जिससे यूजर आसानी से अपने कार्यों को संपन्न कर सके। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक प्रकार है जो यूनिक्स का एक प्रतिरूप है, यानी यूनिक्स की एक कॉपी है बिल्कुल, जिसे हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोध छात्र मिस्टर लाइनस टॉरवाल्ड ने एक प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप किया था। जब कोई विश्वविद्यालय में पढ़ता है तो उनको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, तो उसी प्रोजेक्ट के तौर पर हेलसिंकी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र लाइनस टॉरवाल्ड ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप किया था। इसके पहले संस्करण को सन 1991 में 1991 में इंटरनेट पर उन्होंने प्रसारित कर दिया था। इन्होंने इस संस्करण के साथ ही पूरा सोर्स कोड, यानी जो कोडिंग उन्होंने की थी इस प्रोजेक्ट को बनाने में, जो भी उन्होंने कोड लिखे हुए थे, वो सारे कोड भी उन्होंने इंटरनेट पर डाल दिए, जिससे प्रभावित होकर सैकड़ों प्रोग्रामरों ने इसमें अपने अनुसार संशोधन तथा परिवर्तन का कार्य किया। लाइनक्स के वितरण का कार्य जीपीएल यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट समझते हैं फीचर्स ऑफ लाइनक्स को। फीचर्स ऑफ लाइनक्स का तात्पर्य है लाइनक्स की मौलिक लक्षण एवं विशेषताओं से, जिसमें लाइनक्स अत्यंत प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल मेमोरी, एक्स विंडो सिस्टम, नेटवर्किंग फैसिलिटी, फाइल सिक्योरिटी, लो कॉस्ट एंड वायरस फ्री। ये सारी विशेषताएं जो हैं हमारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत समाहित हैं। नेक्स्ट हम
चर्चा करते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पॉइंट पर समझते हैं लाइनेक्स के मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स जो है वो एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर का तात्पर्य क्या होता है? जिसमें एक से अधिक यूजर एक ही टाइम पर कार्यों को करते हैं, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एक समय पर एक साथ एक से अधिक यूजर अपने अपने प्रोग्रामों को क्या करते हैं? क्रियान्वित करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं या स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लाइनेक्स है, उसके अंदर ये खूबी विद्यमान है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट इसका जो विशेषता है वो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स के मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स जो है वो मल्टीटास्किंग भी है। मल्टीटास्किंग का तात्पर्य क्या होता है? जिसमें एक समय पर एक यूजर अपने कई कार्यों को स्वतंत्र रूप से कर सकता है। इसमें अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक ही व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर सकता है। जैसे टाइपिंग करते करते क्या करना? गाने सुनना। ईमेल भेजते भेजते कोई फाइल को दूसरी ड्राइव में कॉपी करना। इस प्रकार से ये एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। नेक्स्ट आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स के मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एक साथ एक से अधिक प्रोग्रामों को भी ये एग्जीक्यूट कर सकता है, जिसमें एक समय पर कई यूजर्स के प्रोग्रामों को क्रियान्वित किया जा सकता है। यह टाइम शेयरिंग सुविधा का भी उपयोग करता है। टाइम शेयरिंग का मतलब होता है एक टाइम स्लॉट डिवाइड कर देना और उस टाइम स्लॉट के अंदर यदि कोई कार्य नहीं हो रहा तो वो कार्य दूसरे को, व्यक्ति को या दूसरे यूजर को प्रोवाइड कर देता है। इस फैसिलिटी का भी यूज इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत संभव होता है, इस टॉपिक के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी लाइनेक्स की एक सबसे बड़ी विशेषता है। इस विशेषता के अंतर्गत लाइनेक्स हार्ड डिस्क के एक भाग का उपयोग वर्चुअल मेमोरी के रूप में करता है। यानी लाइनेक्स का जो एक भाग होता है हार्ड डिस्क में, उसको अलग से सेपरेट कर लेता है। किसके लिए? वर्चुअल मेमोरी के लिए, जिस कारण कंप्यूटर की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी स्पीड कंप्यूटर की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें एक्स विंडो सिस्टम। आपको पता होगा आज आपके मोबाइल में कई प्रकार की आप स्लाइड खिसका लेते हैं टच से, तो देखते होंगे उनकी स्लाइड जो खिसकती है उसके बाद नेक्स्ट आपको डेस्कटॉप प्राप्त हो जाता है, फिर खिसकाते हैं, फिर नेक्स्ट डेस्कटॉप, चाहे आप जितने भी क्रिएट कर लें आ जाते हैं। उसमें आप विभिन्न प्रकार के अपने आइकन्स रख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के ऐप रख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी लाइनेक्स में बहुत पहले से विद्यमान है। इसी जो विशेषता को एक्स विंडो सिस्टम का नाम दिया गया है। लाइनेक्स में एक से अधिक विंडो की सुविधा प्राप्त होती है, जिसे एक्सटेंडेड विंडो सिस्टम कहा जाता है। इस सुविधा से GUI के समस्त फीचर लाइनेक्स में भी प्राप्त होते हैं। बात समझ में आ रही है? GUI की बात आई, जिसका पूरा नाम होता है क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी लाइनेक्स में कमांड के साथ साथ ग्राफिक्स की भी फैसिलिटी प्राप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है नेटवर्किंग फैसिलिटी। लाइनेक्स में नेटवर्किंग की सुविधा स्वतः ही प्राप्त होती है। यानी ऑटोमेटिक जब आप लाइनेक्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो आपको नेटवर्किंग के सभी फीचर्स उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट मिल जाते हैं। अलग से आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस सुविधा से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से आसानी से जोड़ा जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है और नेटवर्क स्टैब्लिश किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइल सिक्योरिटी। लाइनेक्स फाइलों की सिक्योर बहुत अच्छे तरीके से करता है। आपको पता होगा लाइनेक्स विश्व का एकमात्र ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो अत्यंत सिक्योर है। इसका पासवर्ड काफी जटिल होता है, जिसको कोई भी यूजर बदल नहीं पाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक यूजर के लिए अलग अलग फाइल व डायरेक्टरी होती है। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने यूजर होंगे सबकी अलग अलग डायरेक्टरी होगी, सबकी अलग अलग फाइल होगी। कोई भी यूजर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य कर रहा है तो वह केवल अपनी फाइल व डायरेक्टरी पर कार्य करता है, यानी अपनी फाइलों को देख सकता है, उस पर कार्यों को संपादित कर सकता है। किसी अन्य की फाइल व डायरेक्टरी को देखने की उसके अंतर्गत क्षमता नहीं होती है, जिससे इसका क्या हो जाता है? सिक्योरिटी जो होती है वो टाइट हो जाती है। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है लो कॉस्ट। यह एक निःशुल्क प्राप्त होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंटरनेट से डाउनलोड करके प्राप्त किया जा सकता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको परचेस नहीं करना है आपको, इसको क्या करना है? केवल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना है। या विभिन्न प्रकार की CD या आती है बाजार में, विभिन्न मैगजीन्स के अंतर्गत फ्री में CD प्राप्त कर देते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो इसको आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसको आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने का कोई चार्ज पेबल नहीं होता है। जैसे अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको कुछ पेमेंट देना पड़ता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एक पैसा नहीं देना है। इसे इंटरनेट से केवल प्राप्त किया जा सकता है। इंटरनेट से डाउनलोड करने में जो भी चार्ज लगे वो बात अलग है, लेकिन इंटरनेट का चार्ज लगेगा, उसमें भी डाउनलोडिंग का चार्ज जो कंपनी का है वो नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है GNU सॉफ्टवेयर। लाइनेक्स में GNU द्वारा
दिए गए बहुत से सॉफ्टवेयर उपलब्ध होते हैं जिनका प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। लाइनक्स में जीएनयू के द्वारा कुछ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराए गए हैं जिनके द्वारा यूजर अपने कार्यों को आसानी से संपन्न कर सकता है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा वायरस फ्री। लाइनक्स एक वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स में वायरस नहीं आ सकते हैं, इसके मूल भाग कर्नल तक तो जा ही नहीं सकते हैं, और जब इसको कोई भी कर्नल तक पहुंच नहीं सकता है तो वायरस आने की कोई संभावना ही नहीं बनती है, तो एक वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। फिर आता है ड्रॉबैक ऑफ लाइनक्स, यानी लाइनक्स में इतनी यानी विशेषताएं तो नहीं है, उसमें कुछ कमियां भी हैं। आपको पता होगा कोई भी मानव जैसे परिपूर्ण नहीं है, उसके अंदर अनेकों अच्छाइयां हैं लेकिन कुछ बुराइयां जरूर होंगी। उसी प्रकार से हमारे इस मानवकृत ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अनेकों अच्छाइयां हैं, फिर भी कुछ कमियां हैं। तो चर्चा करते हैं इसकी आने वाली प्रमुख कमियों पर। यह एक केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। केस सेंसिटिव की क्या बात होती है समझते हैं। केस सेंसिटिव का तात्पर्य होता है कि हमारा जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो छोटे और बड़े अक्षरों का अंतर समझता है। इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच फर्क ये जानता है। आप इसमें केवल स्मॉल लेटर का ही प्रयोग करते हैं, यानी जब भी कोई कार्य आपको संपन्न करना पड़ता है कमांड के माध्यम से तो केवल आपको स्मॉल लेटर, इंग्लिश के स्मॉल लेटर का ही प्रयोग करना पड़ता है कमांड्स के लिए। तो ये क्योंकि उस पर अंतर समझता है, अर्थात इसमें छोटे तथा बड़े अक्षरों का प्रयोग अलग अलग माना जाता है, दोनों को ही अलग अलग समझा जाता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य करना कठिन भी है क्योंकि कोई अनट्रेन्ड यूजर इस पर आसानी से कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त होने वाले आदेशों को उनके सिंटैक्स के साथ याद करना, सिंटैक्स का तात्पर्य व्याकरण या प्रारूप से होता है, को याद करना अत्यंत कठिन होता है। और अगर कोई याद कर लेता है तो वो ट्रेंड हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, लाइनक्स में नए प्रोग्रामों को ऐड करना और उनको रिमूव करना अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कठिन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, लाइनक्स में नए उपकरण को जोड़ना व हटाना, यानी कि ऐड करना और रिमूव करना किसी हार्डवेयर को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में क्या होता है, कठिन होता है, क्योंकि नए उपकरणों का ड्राइवर लाइनक्स के लिए बहुत कम उपलब्ध होता है। अगला है, लाइनक्स का उपयोग अभी भी सीमित है, क्योंकि ये जो कमियां हैं वो इसके दायरे को ज्यादा नहीं बढ़ा पाती हैं। कोई नॉर्मल यूजर लाइनक्स को जल्दी इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता है, बजाय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के। विंडोज को कुछ ज्यादा लोग पसंद करते हैं, जबकि उसमें निःशुल्क भी नहीं है वो लेकिन आराम से यूजर उस पर कार्य कर लेता है। उसमें विभिन्न ढेर सारे अनेकों सॉफ्टवेयर हैं जिस पर यूजर अपने कार्यों को संपन्न करता है। इसमें लिमिटेड सॉफ्टवेयर है, यानी कुछ सीमित सॉफ्टवेयर है, इसमें सॉफ्टवेयरों की संख्या क्या है, कम है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ लाइनक्स, यानी लाइनक्स की संरचना, कैसा बना हुआ है लाइनक्स। तो लाइनक्स के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे पहला तो होता है कर्नेल। कर्नेल जैसे मिलिट्री में आपने सुना होगा, कर्नेल एक पोस्ट होती है जो पूरी बटालियन के लिए प्रमुख होता है, उसी प्रकार से हमारा ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। दूसरा होता है सेल। सेल की स्पेलिंग यहाँ पर SHELL है, ध्यान रखेंगे। सेल ये एक्सेल का सेल नहीं है, ये सेल है लाइनक्स के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट आता है जो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर का है, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। यहाँ पर ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये अनुप्रयोग है, व्हाइट कलर वाला सेल है, उसके ऊपर कर्नेल है, और सबसे ऊपर यानी सबसे अंदर की ओर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर हो जाएगा। और सबसे बाहर की तरफ यानी अनुप्रयोग कौन चलाएगा, कोई भी एप्लीकेशन कौन चलाएगा, यूजर चलाएगा। यूजर अनुप्रयोग के माध्यम से सेल के द्वारा कर्नेल और हार्डवेयर के लिए अपना रिक्वेस्ट करता है। ये देख लीजिए पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सबसे ऊपर वाला भाग जो है ये अनुप्रयोग है, जिसको चला रहा है यूजर। अनुप्रयोग के अंदर सेल, सेल के अंदर कर्नेल, कर्नेल के अंदर हार्डवेयर। तो इसके बाद पढ़ते हैं हम कर्नेल के बारे में, यानी कर्नेल क्या होता है। लाइनक्स के अंतर्गत कर्नेल क्या होता है, वो तो मिलिट्री का कर्नेल एक अलग बात हो गई। लाइनक्स में भी एक कर्नेल होता है, उसकी क्या बात है उसको समझते हैं। लाइनक्स में कर्नेल की क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है। ये लाइन अच्छे से याद कर लीजिएगा। लाइनक्स में क्या होता है, कर्नेल सर्वे सर्वा होता है, यानी ऑल इन ऑल होता है, ठीक है, जिसे लाइनक्स का मुख्य भाग भी कहा जाता है। ये मेन एलिमेंट्स या मेन पार्ट्स ऑफ लाइनक्स है स्ट्रक्चर के अंतर्गत। यह रोम में रहता है, बाय डिफॉल्ट ये रोम यानी रीड ओनली मेमोरी में रहता है। रीड ओनली मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी होती है, जिस पर पावर ऑन या ऑफ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये मेमोरी का एक पार्ट होता है जो सीपीयू के अंतर्गत होता है, मेमोरी यानी MU, ठीक है, मेमोरी यूनिट। तो यह रोम में बाय डिफॉल्ट रहता है, और जैसे ही हम कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं, पावर बटन ऑन करते हैं, तो क्या होता है, ये रोम से ट्रांसफर हो जाता है कहां पर, रैम पर। रैम का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी मेमोरी। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहां पर आ जाता है। कर्नेल का सीधा संबंध यूजर से नहीं होता है, यानी कि यूजर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है,
उसके बीच में बहुत सारे लेयर होते हैं, जिसके अंतर्गत सेल सबसे प्रमुख है। बल्कि यह यूजर द्वारा सेल को दिए गए आदेशों का अनुवाद मशीनी लैंग्वेज में करके उन्हें क्रियान्वित करता है। लाइनेक्स में कर्नेल मशीनी स्तर पर यानी 0-1 की भाषा पर कार्य करता है। उसके साथ साथ प्रोग्रामों के क्रियान्वयन को मैनेज करता है। कर्नेल का प्रमुख कार्य मेमोरी को मैनेज करना, किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करना और प्रोसेस के कंप्लीट होने पर उसको डिलीट कर देना, फाइलों का प्रबंधन करना यानी मैनेजमेंट ऑफ फाइल, इनपुट आउटपुट जितनी डिवाइसेस होंगी इनपुट आउटपुट सबकी उनको नेटवर्किंग इंटरफेस एवं समस्त हार्डवेयर को क्या करना, कंट्रोल करना, ये सब दायित्व तो निभाता है कौन, हमारा लाइनेक्स का प्रमुख भाग कर्नेल। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है सेल। ये स्ट्रक्चर ऑफ लाइनेक्स का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। लाइनेक्स में सेल एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है जो कर्नेल व यूजर के बीच कार्य करता है। यह केस सेंसिटिव होता है, पूर्णतः केस सेंसिटिव होता है। यह कमांडों को इंटरप्रेट करके ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाने का कार्य करता है। लाइनेक्स पर लॉग इन करके सेल पर पहुंचा जा सकता है। लाइनेक्स में निम्नलिखित 5 प्रकार के सेल होते हैं। किताबों में आपको बहुत सारे सेल मिलेंगे तो वो आपको सीधे फुल फॉर्म दिखाते हैं, कहीं कहीं पर शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं। मैंने यहाँ पर सर्च करके पूरे 5 सेल के फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों चीजें नोट करवाई हैं, जिसमें सबसे पहला आता है BASH यानी बॉर्न अगेन सेल। BASH यानी बॉर्न अगेन सेल। नेक्स्ट होता है PDKSH यानी पब्लिक डोमेन कॉर्न सेल, पब्लिक डोमेन कॉर्न सेल। थर्ड नंबर है TCSH यानी टॉम्स सी सेल। फिर नेक्स्ट आता है ASH यानी A सेल और ZSH यानी कि Z सेल। ये 5 प्रकार के सेल होते हैं जो सेल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लाइनेक्स के अंतर्गत एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का हिंदी होता है अनुप्रयोग, ना कि प्रार्थना पत्र। यहाँ पर इस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन का इस टर्म पर नाम अनुप्रयोग रखा गया है। अनुप्रयोग ही होता है इसका पूरा नाम, यानी कि हिंदी में लाइनेक्स में ऐसे प्रोग्राम जो विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में सहायक होते हैं यानी हेल्पफुल होते हैं, इन्हें यूटिलिटी प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये यूटिलिटी प्रोग्राम भी कहलाते हैं लाइनेक्स में। यह अत्यंत उपयोगी व सभी कार्यों को सपोर्ट करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए सपोर्ट करते हैं, जैसे फाइलों को डेवलप करना या क्रिएट करना, फाइल में कुछ फेरबदल करना, कुछ चेंजिंग करना, कॉपी करना यानी कि उसकी प्रतिलिपि तैयार करना, हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट को प्रदान करना, ये सभी कार्य एप्लीकेशन के अंतर्गत संभव है। इसके बाद बात आती है इंटरफेस ऑफ लाइनेक्स की, यानी कि लाइनेक्स का इंटरफेस कैसा है, लाइनेक्स का वातावरण कैसा है। तो लाइनेक्स हमारा जो है वो CLI के साथ साथ GUI की भी फैसिलिटी देता है। जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम CLI के साथ साथ GUI की फैसिलिटी देता है। CLI का तात्पर्य हो गया DOS से, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी विंडोज के साथ इनबिल्ट होता है। उसी प्रकार से जैसे लाइनेक्स के अंतर्गत कमांड प्रॉम्प्ट इनबिल्ट होता है। क्लियर। तो लाइनेक्स में 2 प्रकार के इंटरफेस की सुविधा प्राप्त होती है। पहला होता है CLI जिसको हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट होता है GUI जिसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके बाद करते हैं बात CLI की। तो CLI क्या होता है समझते हैं। यह लाइनेक्स का प्रमुख इंटरफेस है। ये कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही यही इंटरफेस आपका एग्जीक्यूट होता है, जिसे कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है। इस इंटरफेस में कीबोर्ड के द्वारा आदेशों को दिया जाता है। इसमें एक प्रॉम्प्ट होता है जिसको डॉलर चिन्ह से, अमेरिका का डॉलर होता है ना, उसी डॉलर चिन्ह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डॉलर प्रॉम्प्ट पर आदेशों को टाइप करके एंटर की दबाने से आदेश एग्जीक्यूट होते हैं, यानी क्रियान्वित हो जाते हैं और अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। लाइनेक्स में डॉलर प्रॉम्प्ट को कमांड लाइन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कमांड लाइन किसे कहा जाता है, तो डॉलर प्रॉम्प्ट को ही कमांड लाइन कहा जाता है। यह इंटरफेस पूर्णतः सेल पर बेस्ड होता है, पूरी तरह से यह सेल पर ही आधारित होता है। अगली बात आती है GUI की। लाइनेक्स में कमांड लाइन के साथ साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की भी सुविधा प्राप्त होती है। जैसा कि अभी मैंने चर्चा करी, वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि लाइनेक्स CLI के साथ साथ GUI की भी सुविधा प्रदान करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस इंटरफेस में कीबोर्ड के साथ साथ माउस के द्वारा भी कार्य करने की सुविधा प्राप्त होती है। जो CLI होता है उसमें केवल कमांड दी जाती है, तो कमांड किसके द्वारा दी जाएंगी, कीबोर्ड के द्वारा, तो वहां पर माउस का कोई रोल नहीं होता है। जबकि GUI में कीबोर्ड के साथ साथ माउस जैसी ऑनलाइन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का भी प्रयोग किया जा सकता है। यह सुविधा प्राप्त होती है हमको। इसके बाद फिर है इस इंटरफेस में कार्य करना यूजर्स के लिए अत्यंत आसान हो जाता है, क्योंकि ग्राफिक्स जिसमें मिलेगी उसमें यूजर आसानी से ऑप्शंस के माध्यम से कार्य कर सकता है।
उसमें कमांड को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। CLI की तुलना में GUI में काम करने के लिए कमांड को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि जरूरी नहीं कि आप कमांड याद करेंगे तभी आप चला पाएंगे लाइनक्स। बिना कमांड के भी आप ऑप्शंस पर क्लिक करके, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, लेफ्ट राइट क्लिक के द्वारा अपने कार्यों को संपन्न कर सकते हैं, यानी कि इस माउस की फैसिलिटी के द्वारा। साथ में कीबोर्ड तो चलता ही है। तो आज के हमारे इस कंप्यूटर के लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नामक चैप्टर से जो बात समझाई गई है, उसमें यदि आपको कोई समस्या आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7376959256 पर आप मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।